So coming to the next is ribosomes. ठीक है, कल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक कर लिया था. Okay, so ribosomes, they are basically protein synthesis. They help in the synthesis of protein. Okay, they can be found free in the cytoplasm. और कल मैंने आपको बताया भी था कि जो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बनाते हैं, ठीक है, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ दिस ऑल्सो. तो यहाँ पर भी हम ऐसे ऐसे शो करते हैं ना, राइबोसोम्स ग्रैन्युअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. Okay, so they are also found free in the cytoplasm and they are located on the endoplasmic reticulum also. Here कैसे दिखते हैं? ग्रेन लाइक होते हैं, ग्रैन्युअल स्ट्रक्चर्स होता है इनका, ठीक है, जो भी हमने बनाए हैं. क्लियर? ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल्स. So vacuole, you know, they are the blank spaces that are found in the cytoplasm. Okay, and that is filled with fluid. उसके अंदर क्या होती है? फ्लूइड होती है. Okay, and it is enclosed by a membrane. Okay, और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. सॉरी, प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं. एनिमल सेल्स में अगर ये प्रेजेंट है तो दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है, बट प्लांट सेल में दे आर क्वाइट लार्ज. Okay, so plant cells have large vacuole. बट यही अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये उसमें प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट इफ दे आर प्रेजेंट दे आर स्मॉल. क्लियर? किसमें हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड वेस्ट. राइट. Coming to the next is lysosomes. Lysosomes को और क्या कहते हैं हम? हाँ जी बेटा, lysosomes को और क्या कहते हैं? They are called as suicidal bags of cells. Okay, because they engulf all the worn out cells. Okay. Lysosomes, they contain digestive enzymes जिनके अंदर जो हेल्प करते हैं उन सेल्स को फिनिश करने में, ठीक है. Right, so they burst out in order to destroy old cells. ठीक है जी. So by this method they help to remove the waste. Okay, हाँ जी, क्लियर बेटा. तो जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सेल्स खराब हो गए हैं, वो सारे इनको क्या कर देते हैं? दे आर एब्जॉर्ब बाय द लाइसोसोम्स, ठीक है, दे आर एब्जॉर्ब बाय द लाइसोसोम्स. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम. ओके,
So centrosomes, they are only present in the animal cell. ठीक है, प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं. इसमें हेल्प करते हैं, दे ब्रिंग सेल डिवीजन. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के पास होते हैं सेंट्रोसोम्स, एंड दे हेल्प इन द सेल डिवीजन. राइट. Coming to the next are plastids. So plastids, they are the colored organelles that are present in only plant cell. ठीक है, अगेन ये एनिमल सेल में नहीं है, ये जो कलर्ड ऑर्गेनेल्स है. Okay, so plastids, they are further of chloroplast, leucoplast and chromoplast. ठीक है जी, तो इनमें हमने डिवाइड किया हुआ है. क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता ही है, दिस इज द ग्रीन कलर पिगमेंट. राइट. इसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट, इट कंटेन्स क्लोरोफिल. ठीक है, एंड since it is used by the plants to make the food, so it is known as the kitchen of the cell. ठीक है, तो इसको किचन भी कहा जाता है. Leucoplasts, they are colorless and they only help in storing food. ठीक है जी, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज के लिए काम करते हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट. अब आप देख सकते हो कि जो प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स ग्रीन कलर के तो होते नहीं हैं. देयर आर सम प्लांट्स दैट आर हैविंग डिफरेंट कलर्स, रेड, येलो. ठीक है, तो द पिगमेंट अदर देन ग्रीन, ठीक है, जो कि कलर प्रोवाइड करती है, सम डिफरेंट कलर. ओके, सो दैट वी कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट. जैसे टमाटोज का कलर रेड है, ठीक है, बीट रूट हो गया, कैरेट्स हो गए, तो इन सब का कलर जो है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट इन देम. क्लियर? Right, so color extra than green, other than the green colors, right, it is due to the presence of chromoplast in them. चलिए नेक्स्ट करें. हाँ जी बेटा, क्लियर यहाँ तक? Now let's do the difference between the plant cell and animal cell and prokaryotes and eukaryotes. फिर हम डायग्राम्स डिस्कस कर लेंगे सबके. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. क्लियर जी? जब जी, क्रोमोप्लास्ट इट गिव्स कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो प्लांट सेल में सबसे पहला पॉइंट है, दे हैव सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ. ठीक है, पढ़ा है ना हमने कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो आउटर कवरिंग दोनों है, एक सेल वॉल भी है और एक सेल मेम्ब्रेन भी है. ठीक है, बट यही अगर हम बात करें एनिमल सेल की, ठीक है, एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल दे आर ओनली हैविंग द सेल मेम्ब्रेन. ओके, हाँ जी बेटा, क्लोरोप्लास्ट दे आर ओनली इन द प्लांट सेल, नॉट इन द एनिमल सेल. प्लास्टिड्स ही पूरे जो हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में हैं, एनिमल सेल्स में नहीं है. ठीक है, they are having chlorophyll,
they don't contain chlorophyll containing pigment, that is the chloroplast. ठीक है, इनके अंदर नहीं होती है. सेंट्रोसोम सेल डिवीजन जो करते हैं, सेंट्रोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, बट हियर सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट. ठीक है, एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट. Coming to the next part, vacuoles are large in size. ठीक है, और यहाँ पर vacuoles are they are small in size. ठीक है, साइज में छोटे होते हैं. Plastids are present, but here plastids are absent. उसके बाद अगर हम वैक्यूल्स के नंबर की बात करें, ठीक है, हाँ जी कृतिका आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर भी तो लिखा है प्लास्टिड का पॉइंट. ओके, सो हियर इट हैज ओनली वन लार्ज वैक्यूल. ठीक है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो सिर्फ एक है एंड दैट इज लार्ज. ओके, बट हियर दे आर हैविंग द स्मॉल वैक्यूल. ठीक है, क्योंकि नंबर बताना है तो हम कह सकते हैं कि सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने साइज बता दिया वैक्यूल्स का, यहाँ पर हम नंबर बता रहे हैं. ओके, क्लियर बेटा? ठीक है, so this is the difference between plant cell and animal cell. 1 2 3 4 5 and 6 points are there. So you can easily write these points. ठीक है, दो भी पूछे हैं तो आप 3 लिख सकते हो, 4 पूछे हैं 5 लिख सकते हो. ठीक है, 6 पूछे हैं तो 6 भी लिख सकते हो. Enough points are there. Okay, done. Coming to the next is prokaryotic cell and eukaryotic cell. ठीक है, on the basis of nuclear organization. कि न्यूक्लियस कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? We are having two types of cells, prokaryotic cells and eukaryotic cells. ठीक है, प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब है यहाँ पे प्रिमिटिव, कैरियॉन्स का मतलब है न्यूक्लियस. So these are the cells that are having very primitive nucleus. ठीक है, U का मतलब है ट्रू, अगेन कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, दैट मींस दे आर एक्चुअली हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, so nucleus of these is not well organized. आपको टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला था. ठीक है, so इनका जो न्यूक्लियस है इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड. उसके बाद दूसरी बात करें, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बट इट कंटेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कैसे रहेगा? इट विल लाई स्कैटर्ड. ठीक है, बिखरा सा रहेगा, बट हियर इट विल लाई विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगा. ओके, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड cell organelles, but it is having well differentiated cell organelles.
The next point, like we said that they are very primitive. ठीक है, primitive का मतलब क्या है कि ये बहुत simple है, right? They are having simple cell organization. ठीक है, but इनके केस में they are having complex cell organization. Clear? प्रिमिटिव वाला तो बता ही दिया मैंने, दे आर प्रिमिटिव इन नेचर. ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इनके केस में जो सेल डिवीजन होती है वो भी क्विक होती है, बट हियर द सेल डिवीजन इज स्लो. ठीक है, तो इसमें हमने बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर देनी है एक्सेप्ट इसको छोड़ना है, बैक्टीरिया को एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. क्लियर? ठीक है, तो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट. प्रोटोप्लाज्म, जब जी प्रोटोप्लाज्म, this is the living substance of the cell that consists of cytoplasm plus nucleus. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, हाँ जी, क्लियर. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दे मेक प्रोटोप्लाज्म, that is the living substance of the cell. चलिए अब डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं. पहले नर्व सेल का डायग्राम बनाती हूँ मैं, क्योंकि आप बहुत बच्चे जो है वो नर्व सेल का डायग्राम गलत बना रहे हो. आप पेपर में भी गलत बनाओगे तो नंबर कट जाने हैं. एक एक डायग्राम मैंने आपको अच्छे से करवाया है. Make the structure like this firstly. और यहाँ पर they are dendrites. ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में बनाना है न्यूक्लियस. Then you have to make missile granules. चलिए, here we will be making the dots, that means a jelly like structure that we called as cytoplasm. ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाना है, now we are going to make ये head part हो जाता है, that is called as cytone. ठीक है, cytone the cell body, नर्व सेल की ये बॉडी है, राइट. उसके बाद हमने बनाना है इसका टेल स्ट्रक्चर. तो टेल स्ट्रक्चर के लिए we will be making the Schwann cells. ठीक है, so in this way I am making the Schwann cells. ओके, यहाँ पे एक इंसुलेटिंग शीट बनानी है हमने, that we called as myelin sheet. Okay, so this is also filled with cytoplasm. And here we will be making the nucleus of each cell. ठीक है जी, we will be ending this at the synaptic knob.
राइट। सो ये हमने बनाई है माइलिन शीट। These are the Schwann cells। ये जो इनके बीच का गैप है that we call as node of Ranvier। ओके, जो इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है, जो इसका साइटोप्लाज्म है टेल का, that we called as एक्सोप्लाज्म। और ये जो इनर बाहर वाली वॉल है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। ठीक है जी। दिस इज साइनेप्टिक नॉब। डेंड्राइट्स, साइटोप्लाज्म, NISSLS, इसमें आई नहीं आता है निसल में, निसल ग्रैन्यूल्स, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। तो यहां से ये सारी जो है, दिस इज एक्सॉन, दैट इज द टेल पार्ट। ठीक है जी। एनी डाउट टू एनीवन बेटा? वेयर इज एक्सोलेमा? ये रहा बेटा एक्सोलेमा। ठीक है, देख लिया आपने कैसे बनाना है, गलत नहीं बनाना है पेपर में। ओके, डेंड्राइट्स हो गए, निसल ग्रैन्यूल, निसल ग्रैन्यूल में एस के बाद आई नहीं आना है, एस के बाद सीधा एल है, निसल ग्रैन्यूल। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, देन उसके बाद माइलिन शीट है ये वाली, श्वान सेल्स हैं, श्वान सेल्स के बाद एक्सोप्लाज्म है जो अंदर फ्लूइड फिल है। ठीक है, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा, एंड साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डायग्राम। और मोस्टली बच्चों को अभी तक यही नहीं पता चला कि प्लांट सेल में सेल वॉल कहाँ पर बनानी है और सेल मेम्ब्रेन कौन सी बनानी है। पढ़ लेते हो आप, बट आपको यही नहीं को समझ आ रहा, जो आपने कॉपीज भेजी है उसमें गलत कर करके बना रहे हो। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज सेल वॉल, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले आपने बनाना है वैक्यूल, अ वेरी लार्ज वैक्यूल। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मेक माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट वो हमने सारी बनानी है। ठीक है, सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम बनाते हैं लाइसोसोम्स। These are SCR, smooth endoplasmic reticulum that don't contain ribosomes। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी होती है इनमें, तो that is also located in the double membrane structure। तो ये एक स्टैग लाइक स्ट्रक्चर बनाना है हमने, लाइक दिस। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है इट इज पैक्ड इन अ स्टैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, गोल्गी बॉडीज, clear? Next we will be having ribosomes।
the granule structures, cytoplasm बनाना मत भूलना, the jelly like substance, and now we are only left with the nucleus part. ठीक है जी, तो न्यूक्लियोलस हो गया, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर हम बना रहे हैं राइबोसोम्स, दैट इज RER containing ribosomes. तो आप देख सकते हो, due to the large vacuole, the nucleus of plant cell is at the periphery of the cell. ठीक है, okay. In this way we can make center वाला बना देते हैं nucleolus. Okay, तो इसके अंदर हम बनाते हैं the thread like structure that we call as chromosomes. This is nuclear membrane. And don't confuse between chromosomes and centrosome. ठीक है, they are lysosomes, Golgi bodies, ribosomes, chloroplast, and this is mitochondria. ठीक है, so this is how your plant cell it will look like. उसके बाद क्विकली मैं आपको एनिमल सेल का डायग्राम भी बना देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हमने वैसे बनानी है उसमें भी। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं नहीं चेंज करूंगी। So firstly, the animal cell, they can have any shape because they don't have cell wall that is going to provide them a rigid shape. ठीक है, तो इसीलिए आप कोई भी शेप बना सकते हो एनिमल सेल। Because they are having the cell membrane. ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हमने बना लिया। These are the lysosomes. ठीक है, they are SCR. पर यहाँ पर अब बिल्कुल सेंटर में इसका न्यूक्लियस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूल्स जो हैं they are quite small. ठीक है, तो छोटे छोटे साइज के हम वैक्यूल्स बनाएंगे। अगेन न्यूक्लियस का सेम डायग्राम बनना है सारा। ठीक है, so here we will be forming, फिर बना देते हैं RER containing ribosomes. ठीक है, ये न्यूक्लियोलस हो जाएगा। यहाँ पर एक हमने सेंट्रोसोम जरूर बनाना है। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज क्रोमोसोम। बाकी गोल्गी बॉडीज हैं बनाने वाली, ठीक है, वो बना लेना। राइट, so in this way your structure of animal cell it will look like. ठीक है, चलिए नेक्स्ट we will be doing tomorrow. ठीक है, some natural phenomena.